क्वेश्चन है, a unit phase diagram is normally divided into three parts. What does the top, middle and the bottom parts represented? Options given है air, water and solid respectively. B option है air, solid and water respectively. C option है water, air and solid respectively. And D option solid, water and air respectively. SSJ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे फेज डायग्राम को डिवाइड किया गया थ्री पार्ट्स में. सो फेज डायग्राम को डिवाइड किया गया थ्री पार्ट्स में. इट मीन्स यहाँ पे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की बात हो रही है. सो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, टॉप पे जो होता है दैट इज एयर होता है, एंड मिडिल में होता है दैट इज वाटर होता है, एंड लास्ट में बॉटम में क्या होता है दैट इज सॉलिड होता है. सो यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन सी सॉइल एक तरह से हो गई, दैट इज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की बात हो रही है. सो टॉप पे क्या होगा, इट इज एयर, मिडिल में इट इज वाटर एंड बॉटम में इट इज सॉलिड. सो एयर, वाटर एंड सॉलिड. सो यहाँ पे क्या होगा, इट इज करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइड रेशियो ऑफ अ सॉइल इज 0.9. इट्स पोरोसिटी शैल बी, ऑप्शन गिवन है दैट इज 0.45, 0.47, 0.57, 0.53. SSC JEE 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो वाइड रेशियो गिवन है दैट इज E गिवन है दैट इज 0.9 एंड फाइंड करना है पोरोसिटी दैट इज N फाइंड करना है. सो N और E में जो रिलेशन होता है दैट इज N इज इक्वल टू होता है E अपॉन 1 प्लस E. सो 0.9 अपॉन दैट इज 1 प्लस 0.9. सो सॉल्व करेंगे दैट इज 0.9 अपॉन 1.9. सो ए की वैल्यू आएगी दैट इज 0.47. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, 0.47. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वाइड रेशियो इज 0.67, वाटर कंटेंट इज 0.118 एंड स्पेसिफिसिटी इज इक्वल टू 2.68. The degree of saturation of soil, option given है 25%, B option 40%, C option 75% and D option 60%. SSJ 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है. So wide ratio given है that is E given है that is 0.67, water content given है that is W 0.188 and specific gravity that is capital G given है that is 2.68. So find करना है degree of saturation that is SR find करना है. सो ई, डब्ल्यू, जी और एस आर में जो रिलेशन होता है दैट इज ई एस आर इक्वल टू होता है डब्ल्यू इंटू जी. सो यहाँ पे एस आर फाइंड करना है दैट इज डब्ल्यू जी अपॉन ई. दैट इज डब्ल्यू कितना गिवन है 0.188 इंटू जी दैट इज 2.68 अपॉन ई की वैल्यू दैट इज 0.67. तो सॉल्व करेंगे, वैल्यू दैट इज 0.572 एंड परसेंटेज पूछ रहा है तो एस आर इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 75.2% आएगा एग्जैक्ट आंसर. तो यहाँ पे ऑप्शन जो गिवन है उसके हिसाब से क्या होगा 75%. सो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, सो 75%. So next question is, a sample of saturated clay has a porosity of 0.562. The void ratio of the clay is option A that is 1.283, 0.438, 1.779, 0.360. SSJ 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है. So porosity given है, is N given है that is 0.562. फाइंड करना है void ratio that is E फाइंड करना है. सो ए और एन में जो रिलेशन होता है दैट इज ई इक्वल टू होता है एन अपॉन 1 माइनस एन. सो 0.562 अपॉन 1 माइनस 0.562. सो सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू आएगी दैट इज 1.283. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, 1.283. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the voids of a soil mass are full of air only, the soil is termed as, option given है first air entrained soil, B option है partially saturated soil, C option है dry soil and D option है none of the above. SSJ 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो voids है वो फुल है एयर में है. इट मीन्स कि अगर हम लोग ड्रॉ करें डायग्राम, सो यहाँ पे सपोज अगर सॉलिड आपका
एंड जो वॉइड्स हैं वो पूरे के पूरे क्या है, इसमें एयर है। तो इस टाइप के सॉइल को बोला जाता है दैट इज ड्राई सॉइल। एंड पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, उसमें एयर्स भी होता है और वाटर भी होता है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो टॉप में होता है एयर, बॉटम में हो मिडिल में होगा दैट इज वाटर, एंड बॉटम में होगा दैट इज सॉलिड। सो इस टाइप के सॉइल को बोला जाता है दैट इज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे फुल ऑफ एयर की बात कर रहा है वर्ड्स में। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ड्राई सॉइल। सो सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। So next question is, the ratio of volume of words to the total volume of the soil mass is called, option A air content, B option A porosity, C option A void ratio, and D option all of the above। SSG 2009 and 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको बोला जाता है पोरोसिटी। एंड वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रेशियो को बोला जाता है White's ratio। and volume of air upon volume of words के रेशियो को बोला जाता है that is air content। so यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, that is ratio of volume of words to the volume of total volume of the soil mass is called that is porosity। so ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the volume of words is equal to the volume of solid in a soil mass, then the value of the porosity and the void ratio respectively are, option है first 1 and 0, B option is 0 and 1, C option 0.5 and 1, and D option 1 and 0.5। SSJ 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंडीशंस क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स जो है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल है। सो फाइंड करना है पोरोसिटी एंड द वॉइड रेशियो। सो हम लोग को पता है कि वॉइड रेशियो दैट इज ई जो इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशियो होता है। सो यहाँ पे इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल है, तो यहाँ पुट करेंगे तो दैट इज ये वी एस अपॉन वी एस इक्वल टू कितना हो गया 1। तो वॉइड रेशियो कितना आ गया 1। एंड वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में जो रिलेशन है दैट इज एन इक्वल टू होता है दैट इज पोरोसिटी इक्वल टू दैट इज ई अपॉन 1 प्लस ई रिलेशन होता है। तो वॉइड रेशियो आया 1 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन 2, तो एन की वैल्यू आ गई दैट इज 0.5। सो पोरोसिटी क्या है 0.5 आया है एंड वॉइड रेशियो दैट इज 1 आया है। सो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा, 0.5 एंड 1। Next question is, the relationship between the void ratio A and the porosity N is, option है n is equal to 1 plus E upon 1 minus E, B option है n is equal to E upon 1 minus E, E is equal to next option that is C जो option given है E is equal to 1 plus n upon 1 minus E, and D option E is equal to n multiplied by 1 plus E। SSG 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो जो रिलेशन जो बिटवीन होता है void ratio and porosity में, सो E is equal to होता है that is n upon 1 minus n, एक तो ये रिलेशन होता है वाइड, एंड एन इक्वल टू होता है दैट इज ई अपॉन 1 प्लस ई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, दैट इज ई इक्वल टू होगा एन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ई। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, दैट इज एन इक्वल टू एन 1 प्लस ई। Next question है, a fundamental equation of the void ratio E and the specific capital G and the water content small w and the degree of saturation S is, option है E is equal to Wg upon S, B option है W is equal to Eg upon S, C option है G is equal to EW upon S, and D option है S is equal to EW upon G। SSG 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो जो इक्वेशन होती है वाइड रेशियो स्पेसिफिसिटी वाटर कंटेंट एंड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन में जो इक्वेशन होती है दैट इज ई एस आर इक्वल टू होता है दैट इज डब्ल्यू इंटू जी। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, दैट इज एंड तो यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन क्या हो सकती है, दैट इज ई इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन दैट इज एस आर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा, दैट इज ई इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Thank you.